बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की बात स्टार्ट करते हैं सूरह तकासुर से, आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 की ट्रांसलेशन से, उसके मफ़हूम से। और उसमें अल्लाह ताला कुछ इस तरह बता रहे हैं हमें इतना क्लियरली कि आयत नंबर 1 में कहते हैं कि दुनिया के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो चाहत है तुम लोगों की, उसमें तुम लोग बिल्कुल गाफिल हो चुके हो, गफलत का शिकार हो। आयत नंबर 2 में कहते हैं और इस कदर गाफिल हो चुके हो कि यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों तक पहुँच जाते हो। तो वेरी क्लियर, वेरी अलार्मिंग और वेरी टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आजकल हो रहा है। वाकई दुनिया के अंदर आगे बढ़ने में हम इस कदर एक दूसरे के साथ रेस में और आगे बढ़ने में लगे हुए हैं कि हम लोग अपनी कब्रों तक जा पहुँचते हैं और इसी दौड़ में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें और अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी तरफ मोड़ के रखें, आमीन। अच्छा, और आज की अनदर टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट कि कुछ बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, स्किन बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाइट होती है, और इसी तरह उनकी आँखें भी जो हैं उनका अंदर जो नॉर्मल कलर होता है वो नहीं होता, या तो बहुत लाइट कलर की होती हैं या उन्होंने थोड़ा सा रेड टिंच नज़र आ रहा होता है। इसको जी कहते हैं एल्बिनिज़म। एल्बिनो भी कहते हैं जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, और टर्म एल्बिनिज़म यूज़ होता है। इसमें ख़ास किस्म का केमिकल होता है जो हमारे जिस्म में होता है, जिसको कहते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा था इनके जिस्म में जेनेटिकली, कंजेनिटली। ख़ानदान के अंदर ये बीमारी चल सकती है, बिल्कुल ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में है तो 25% चांस होता है हर प्रेगनेंसी में बच्चों में आने का, 1/4 चांस। ठीक हो गया। और एल्बिनिज़म में जैसे मैंने आपको बताया कि मेलानिन नहीं होता, तो मेलानिन एक केमिकल है जो हमारे सबके जिस्म में अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, और अगर वो ना हो तो हमारा जो स्किन का कलर है, आँखों का कलर है, बालों का जो रंग है वो बिल्कुल वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है सब कुछ। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दुनिया में वो ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, तंजानिया। वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जिसमें एल्बिनिज़म बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल इसमें आई प्रॉब्लम्स होती हैं, आँखों के मसले मसाइल, थोड़े आई विजन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। इसमें कोई ऐसा सच कोई और प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ कि आपको 2 डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है इस कंडीशन के साथ, एक आपके आई स्पेशलिस्ट और एक आपके स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि मेलानिन जो है ना वो सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, और अगर वो केमिकल ना बन रहा हो तो आँखों में भी सनलाइट तंग कर सकती है और स्किन पे भी वो तंग कर सकती है। इवन स्किन बर्न्स हो सकते हैं तेज़ धूप के अंदर। गर्मियों में बड़ा ये बच्चे तंग होते हैं एल्बिनिज़म वाले, और इवन इनको एक खदशा रहता है कि स्किन कैंसर ना हो जाए अपनी इसी कमी की वजह से, मेलानिन की कमी की वजह से। तो स्किन प्रोटेक्शन नहीं होती, तो गर्मियों में बड़ा इनका ख्याल रखना पड़ता है। सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, कैप्स पहन सकते हैं, और अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में ये बाहर नहीं फिर सकते, स्किन बर्न हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है आज तक। साइंस को इलाज तो लाजमी होगा, शिफा तो लाजमी होगी, लेकिन फ़िलहाल साइंस को समझ नहीं आई कि इस बीमारी को हमने कैसे ठीक करना है। तो इसलिए सिम्टोमेटिक हल होता है, अलामती हल होता है। वही मैं जैसे आपको मैंने बताया, आई एंड स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो इसको देखना पड़ता है इन बच्चों को साथ साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ। ठीक हो गया जी। तो इट्स अ शॉर्ट टॉपिक, और इससे रिलेटेड कोई अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो मुझे तो लगा ये चंद बातें इसमें ज़रूरी हैं जो बतानी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए एल्बिनिज़म से रिलेटेड। कोई और सवाल अगर आपके जहन में है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम।